अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जनाब करते हैं स्टार्ट अपना आज का सफ़र। और आज हम जा रहे हैं खपलू फोर्ट और चिकचन मॉस्क देखने। मेरी आज की वीडियो गिलगित बल्तिस्तान के बहुत ही मशहूर शहर खपलू से मुतल्लिक है। खपलू ना एक बहुत ही खूबसूरत शहर है और तारीखी भी है। कि हम खपलू जा रहे हैं और ये हमारे ड्राइवर जो है ना ये बोल रहे थे कि ये जो पुल जा रहा है ना इसके ऊपर जनाब गाड़ी जाती है और बोल रहे थे कि यहाँ से हम चलते हैं, अगर आप लोगों ने चलना है तो वहाँ से टर्न लेकर आ जाएंगे। ये तो हमने इन्हें बोला कि नहीं भाई हमें तो बहुत डर लगता है। और इन्होंने बताया कि इस ब्रिज को क्रॉस करने का तजर्बा भी जो है ना वो बड़ा थ्रिलिंग सा है, क्योंकि जब यहाँ तेज हवा चलती है ना तो ये जो ब्रिज है ना ये हचकोले खाता है और इसके ट्रैफिक को रोक दिया जाता है, क्योंकि दरिया में पानी का बहाव बहुत तेज होता है और इसलिए इस ब्रिज को इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता और वेट करना पड़ता है क्रॉस करने के लिए इस पुल को। तो इसलिए हम तो भाई डर गए और ये पुल काफ़ी बड़ा था, इसलिए हम लोगों ने दूसरा रास्ता जो है ना पकड़ा। हमने कहा नहीं हम नहीं जा रहे यहाँ से। लेकिन ऐसा ही पुल हम लोगों ने क्रॉस किया देवसाई से। उस टाइम थोड़ा सा डर खत्म हो गया था। मैं आपको दिखाऊंगी देवसाई जाएंगे भी जब हम, तो वो हमने क्रॉस कर लिया था। तो खैर अब चलते हैं आगे। तो जब आगे गए तो एक रोड आई, यकीन करें इतनी हसीन ये रोड थी ना। ये गवाड़ी का मकाम था और बहुत ही हसीन, और सफ़ेदे इस पे जो लगे हुए थे ना बड़े बड़े लंबे लंबे, यकीन करें बड़ा ही खूबसूरत समा, बहुत खूबसूरत समा लग रहा था। और यहाँ पर जो भी आता है ना इस हसीन रोड पे लाजमी रुकता है और लाजमी रुककर पिक्चर्स तो लाजमी बनाता है। हमने भी बनवाई थी। तो सितंबर में ना ये हमारे ड्राइवर बता रहे थे कि ये जो जितने भी दरख्त हैं ना ये येलो कलर के हो जाते हैं, और सोचें कितने हसीन लगते होंगे। बहुत हसीन रोड थी, ये दिल कर रहा था ख़त्म ही ना हो। जो यहाँ पर से गुजरे गुजरे होंगे और जो नहीं गुजरे उनको तो मैं कहूँगी कि लाजमी यहाँ पर आकर ना इस रोड को देखें, बड़ी हसीन है। और जो गुजरे हैं उन्हें तो पता ही होगा कि कितनी हसीन रोड है ये। मुझे ना बहुत शौक था खपलू को देखने का और इस जगह को देखने का, और मैं बहुत खुश थी कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। और खपलू जाते हुए ना हुमायूं ब्रिज के फौरन बाद ना आर्मी चेक पोस्ट आती है, जहाँ पर एंट्री करवाना बहुत ज़रूरी होता है, और अगर किसी के पास आईडी कार्ड नहीं होगा तो वो नहीं जाने देते, इसलिए किसी एक आईडी कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम यहाँ से गुजर रहे थे ना तो कहीं पे पहाड़ आते थे, कहीं पे रोड आती थी, कहीं टूटी हुई रोड भी थी, लेकिन ज़्यादातर मोस्टली जो रोड थी ना काफ़ी साफ थी। खपलू जाते हुए काफ़ी रोड आप देख रहे होंगे हमारी साफ है, और बड़े बड़े पहाड़ आ जाते थे। और जब टर्न लेने लगते थे ना हम रोड पहाड़ों से, तो बड़ा ही खौफ आता था, क्योंकि पहाड़ इतने झुके हुए थे ना कि बड़ा अजीब सा लगता था। इतने बड़े बड़े पहाड़ और सड़क के बिल्कुल दरमियान में। रोड तो बहुत ही जो है ना छोटी सी थी, लेकिन अच्छा इसलिए भी लग रहा था एंजॉय करना इस रोड को, क्योंकि साफ सुथरी रोड थी। तो जब पहाड़ और साइड पे दरिया का पानी, बड़ा हसीन नज़ारा, बहुत हसीन मंजर पेश कर रहा था। और मैं जो है ना बस इन बड़े बड़े पहाड़ों को देख कर ना बस अल्लाह की कुदरत को ही याद कर रही थी कि ये देखें आप, यहाँ से गुजरते हुए पहाड़ आगे की तरफ झुके हुए, और बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था सब कुछ ना। हर हर दिन जो जो हमने जगह देखी वो बहुत ही हसीन जगह थी, बहुत खूबसूरत। आगे आगे चलकर आपको दिखाऊंगी मैं कहाँ कहाँ पर हम लोग गए। तो खैर अभी तो हम जा रहे हैं खपलू फोर्ट, और मैंने काफ़ी चर्चा सुनी हुई थी इसकी, तो इसलिए मुझे ना मैं बड़ी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। खैर यहाँ पर रुक कर जुम्मा था आज, तो जुम्मे की नमाज़ पढ़नी थी मेरे हस्बैंड ने, बच्चों ने। तो यहाँ पर वॉशरूम जाना था इन लोगों ने, और हम लोग जनाब यहाँ पर अंदर बैठ के ना हमने मैंगोज़ एंजॉय किए, क्योंकि इस टाइम हमें भूख लग गई थी बड़ी शदीद, और खाने का कोई इतना ख़ास अरेंज नहीं था यहाँ पर। तो हमने सोचा कि चलो मैंगो पड़े हुए हैं, और हम क्या करते थे कि ना जाते थे ना जब, तो हम मैंगो लेके रख लेते थे कि चलो पेट तो भरेगा ना, तो जहाँ पे फिर कोई जगह अच्छी आई तो हम वहाँ से कुछ खा लेंगे। तो ये जनाब अब इंटर हो रहे हैं खपलू सिटी में, और चल के दिखाते हैं आपको खपलू फोर्ट। खपलू फोर्ट जो है ना 1840 में यबू राजा दौलत अली खान ने तमीर करवाया। ये हमें ना वहाँ जो गाइड थे ना उन्होंने बताया।
किले की जो जगह थी ना, उसका जो तय्युन है ना, वो करीबी पहाड़ की चोटी से एक बहुत बड़े पत्थर को नीचे की तरफ ना गिराया गया हुआ था। और मैं इतनी हैरान हो रही थी देख के, बाहर की तरफ निकला हुआ था वो पत्थर, तो बड़ा ही जो है ना अजीब लग रहा था। और ये जो था ना, इसको देख कर ना बड़ा ही हैरत भी हो रही थी कि इतने बड़े पत्थर के ऊपर ये जो है ना किला, ये बना हुआ था। मुझे क्योंकि बड़ी एक्साइटमेंट थी कि मुझे इसके मुतालिक पता चले, तो मैं बस हम गाइड एक ले लिया था हम लोगों ने, और मैंने जो है ना उससे हर बात पूछी थी, ये कहाँ से, क्या मतलब ये किला किस तरह बना, क्या इसका सारी जो कुछ भी था ना वो सारा हमने पूछा उससे। तो सब कुछ उन्होंने बताया। मैं कुछ कुछ बातें याद रह गई, कुछ कुछ भूल गई। तो खैर उन्होंने बताया कि जब ये किला तामीर किया गया ना, इसके बाद इस किले के पास एक नया किला तामीर किया गया, जो कि इस किले के मुकम्मल होने के बाद ना, यानी इस किले जो नया बनाया गया उस राजा की शाही रिहाइश गाह के तौर पर वो इस्तेमाल होने लगा। और इस किले ने, नए किले ने ना पुराने किले को रिप्लेस कर दिया। और फिर उन्होंने बताया कि पुराने किले को बल्तिस्तान के हुक्मरान मुराद खान ने 1590 में खपलू फतह करने के बाद अपनी तहवील में ले लिया। और कहा जाता है कि मुराद खान की फौजों ने ना 3 माह तक किले का मुहासरा किए रखा, और किले का पानी और दूसरी सप्लाई सब कुछ बंद कर दी, जिसकी वजह से रहीम खान, जो कि खपलू का मेरा ख्याल है बताया था उन्होंने, 62वां हुक्मरान था ना, उसने हथियार डाल दिए। अच्छी खासी बहुत ज़्यादा बातें जो उन लोगों ने हमें बताई, मुझे कुछ याद रह गई, कुछ भूल भी गई। तो जो याद थी वो मैंने कहा चलो मैं थोड़ी सी आप लोगों के साथ ना शेयर करती हूँ। तो ये देखें अंदर से खूबसूरत नज़ारा। ऊपर जाकर ना मैंने ये जो उनका एक ना बनी हुई थी अंदर ना, बड़ी खूबसूरत सी जगह नीचे बैठने वाली उन्होंने बनाई हुई थी, तो वहाँ से मैं ये सारा व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ। ये बहुत खूबसूरत व्यू लग रहा था, ये बहुत हसीन। और मैं सोच रही थी कि कितना एंजॉय करते होंगे ना ये लोग यहाँ पर, कितने मज़े का जो है ना माहौल लग रहा था, मैं आपको क्या बताऊँ। और यहाँ पे इंटर जब हम अंदर हुए, ऊपर समझ ही नहीं आ रही थी हम कहाँ जाएं और कहाँ से निकलें। यकीन करें ये कुछ बातें जो मुझे याद रह गई नहीं कि मैंने आप लोगों को बताई हैं, वरना मैं सारा भूल गई नहीं हूँ। जो जो याद रहेगी बस मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ना शेयर करती हूँ। तो ये हम ना अंदर देख रहे थे, और यकीन करें कई जगहों पे हम घुस रहे थे ना, तो हमें समझ नहीं आ रही थी। मेरा बेटा मुझे कहता था मामा इस साइड पे आओ, तो मुझे नहीं समझ आ रही थी क्योंकि इतनी भूल भुलैया थी ना, कुछ समझ नहीं आ रही थी हम कहाँ से जाएं और कहाँ से निकले, और अगर यहाँ से निकले हैं तो अब जाना कहाँ है हमने। तो बस छोटे-छोटे से, बिल्कुल छोटे-छोटे से दरवाज़े थे, जिसमें से झुक के गुज़रना पड़ता था। तो मैंने जो हमारे साथ थे उनसे पूछा कि ये छोटे-छोटे दरवाज़े क्यों हैं? उन्होंने बताया ये इसलिए होते थे कि जो होता था ना वहाँ का बादशाह, तो उन जब कोई इनके जो सपाही वग़ैरह अंदर आए ना, तो वो झुक के एंटर हों। तो बड़ी मुझे हैरानगी हुई, मैंने कहा हाँ, शायद यही सोच होती होगी इन लोगों की। खैर यहाँ से खिड़की से बाहर देखने का मंजर भी बड़ा हसीन था। बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़े-बड़े दरख्त और पानी साइड पे बह रहा था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। और ना एक जगह पे हमने देखा कि नीचे ना उन्होंने ना सीढ़ियाँ सी थी, बड़ी ड्रोनी सी ना सीढ़ियाँ थी नीचे जा रही। तो देखा तो मुझे समझ ना आई, मैं कहूँ ये है क्या जगह ना, तो मेरे बेटे ने ना बाकायदा मोबाइल की रोशनी से देखा, तो कह रहा था कि मामा नीचे जो है ना ये अंडरग्राउंड कोई चीज़ है, कोई जगह है जो नीचे तक जा रही है। तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचने का रास्ता था, जो कि उन्होंने ना बंद किया हुआ था। और ज़ाहिर है इतना डरावना था कि वो नीचे जाया नहीं जा सकता था। तो खैर हम लोगों ने ये सारी जगह देखी, किचन इनका देखा, सारी चीज़ें ऐसी पड़ी हुई थी। ये हमें ये दिखा रहे थे कि ये उनकी ना कपड़े रखने की, समझें आपके अलमारी या कोई कैबिनेट वगैरह ये थी उनकी बनी हुई ना। तो पता नहीं उस दौर में क्या-क्या रखते होंगे इसके अंदर, ये तो हमें नहीं है पता। तो ख़ैर ये सारी चीज़ें बड़ी अजीब-सी लग रही थी हमें, बड़ी देख के ना बड़ा अजीब लगा था। बर्तन और उनके जो कि कुकर के तौर पे जो बड़े-बड़े बर्तन इस्तेमाल होते थे वो, और इतने भारी-भारी चम्मच, यकीन करें कि हम तो बस उठा-उठा के हैरान हो रहे थे कि ये किस तरह ये इस्तेमाल करते होंगे इसको। ये थी जनाब वो सीढ़ियाँ जो नीचे की तरफ जा रही थी और बड़ा खौफनाक मंजर पेश कर रही थी। डर लग रहा था यहाँ पे ना। तो
खैर जनाब यहाँ पर सारा देखने के बाद हम फिर दूसरी साइड पे ऊपर गए उधर, तो जो जहाँ सरीना होटल था, तो वहाँ पर रूम्स हमने देखे, बड़े अच्छे खूबसूरत रूम्स बने हुए थे और बड़ी अच्छी तरीके से डेकोरेट हुए हुए थे, कॉस्टली थे अच्छे खासे। और हमने बस यहाँ पर जो है ना बाहर जाकर लॉन जो इनका बैक साइड पे बना हुआ था, वहाँ पे इन्होंने सोफे वगैरह और कुशन वगैरह रखे हुए थे और बड़ा खूबसूरत अम, जो है ना वहाँ पे बैठ के बड़ा इंजॉय हो रहा था, बड़ा खूबसूरत लग रहा था सब कुछ ना, एरिया वो सारा खूबसूरत इसलिए लग रहा था कि पूरी जो ऊपर जितनी भी जगह थी ना, दरख्त थे सेबों के, इतने ज़्यादा दरख्त थे कि बस देख के मज़ा आ रहा था। और ये लोग कह रहे थे कि ये दरख्त अभी तो ये कच्चे हैं सेब ना, बाद में इतने बड़े बड़े रेड कलर के सेब हो जाते हैं और इतने रसीले होते हैं कि बस खा के मज़ा आ जाता है। तो हम लोग ऐसे मौसम में गए थे कि जहाँ पर अभी जो ये सेब थे बहुत छोटे थे, यहाँ बैठकर हमने खूब इंजॉय किया, काफ़ी पिक्चर्स ली और बड़ा मज़ा आया। फिर जनाब हमें जो हमारे थे गाइड, हमारे नवाज़ भाई, उन्होंने बोला कि दूसरी साइड पे चेरीज़ भी हैं बहुत बड़ी-बड़ी, और ये फूल इतने खूबसूरत लग रहे थे ना यहाँ पर बड़े-बड़े, और इतनी जितने ये बड़े हैं ना इतनी महक हर जगह फैली हुई थी। पूरा बाग खुशबू से भरा हुआ था। तो बस अब हम जाते हैं चेरीज़ के बाग में। ये देखें जी हमारी चेरियां आ रही हैं। वो तो खराब हो जाती होंगी, खाता ही नहीं कोई। एक मिनट आपको एक आइडिया दे। तो जी ये जनाब नवाज भाई थे जो इतने बड़े दरख्त पे जाकर ना इन्होंने हमारे लिए चेरी स्टोरी और इतनी मज़े की थी ये जनाब, देखें बड़ी बड़ी चेरीज, बड़ा इंजॉय किया हमने इनको, और थैंक्स अ लॉट नवाज भाई, आपकी वजह से हमने ना ये चेरीज वहाँ पर बहुत इंजॉय की हैं। और जनाब इसके बाद हम चल पड़े चिकचन मॉस्क। रास्ता बहुत खूबसूरत था, पहाड़ थे साइडों पे, ये जो पानी जा रहा था ना इसके बीच में बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े पत्थर थे, बड़ा हसीन मंजर लग रहा था यकीन करें। और हर वीडियो में मैं हसीन मंजर इसलिए कहती हूँ कि वाकई ही हसीन मंजर था, बस बहुत हसीन। तो अब हम जा रहे हैं मस्जिद, और ये जो चिकचन मॉस्क है ना 783 हिजरी में बनी थी, और अगर आप हिसाब लगाएं तो ये तकरीबन 750 साल बनते हैं। यहाँ पर हम आए तो बिल्कुल सामने ही ना यहाँ पे हमने गाड़ी अपनी खड़ी की, और जब मस्जिद देखी ना, इतनी बड़ी इतनी खूबसूरत, सारी की सारी लकड़ी की बनी हुई थी, और ये जो लकड़ी थी ना ये अपनी असली हालत में थी। यहाँ से हम ऊपर गए और हमने जूतियाँ वगैरह उतारी अपनी, और जब हम अंदर इंटर हुए मस्जिद में तो बहुत खूबसूरत, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मस्जिद थी। और हर चीज़ जो थी ना, जो काम हुआ हुआ था लकड़ी का, वो बिल्कुल छोटा छोटा बारीक बारीक कलरफुल काम था जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा था। अंदर जाकर हमने ये सारा देखा। इस मस्जिद में ना ढेर सारे कालीन, यानी कालीन डले हुए थे, उसके ऊपर ढेरों ढेर जहाँ नमाजें पड़ी हुई थी। और ये आप देखें पिलर्स थे इसके अंदर ना, पिलरों पे खड़ी हुई थी ये सारी मस्जिद, जो अंदर वाला इनका अंदरूनी एरिया था। अगर अंदर की छत की बात करें या बाहर की भी, तो वो सारी कलरफुल थी और बड़ी खूबसूरत लग रही थी, और बहुत बारीक काम था इसमें हुआ हुआ। और ये जो इसके चारों तरफ बरामदा था, और ये अंदर से बड़ा हसीन मंजर लग रहा था, बहुत खूबसूरत कलरफुल जा नमाजें बड़ी अच्छी लग रही थी। और जब मैंने ऊपर से इसका बाहर की तरफ नज़ारा यकीन करें कैप्चर किया ना, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बड़े बड़े पहाड़, बीच में खूबसूरत घर, और फिर उसमें मस्जिद, बड़ी अच्छा बड़ा ही प्यारा जो है ना वो ये मंजर लग रहा था। तो ये देखें आप, चेक करें पहाड़, ये पहाड़ एक आसमान डिफरेंट नीला, ही नज़ारा और दे रहा बहुत है खूबसूरत मस्जिद बीच यहाँ में। पर। तो खैर ये था जी जनाब हमारा आज तक का सफ़र खपलू फोर्ट और चिकचन मॉस्क का। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जहाँ हम जाएंगे वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अब दें मुझे इजाज़त, और अपना ख्याल रखें और सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दिया करें। और मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।